बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई किताब आई उसके वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 9, लेसन नंबर 9, चांद का बच्चा। तो हम देखिए ये नज़्म है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। सुनकर आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा, आपको रीडिंग करना आ जाएगी, है ना। वो देखो वो निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, ये भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा इस दिन जो निकला था वो था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर इस दिन कैसा खेल रहा था चांद, छुप जाता था निकल आता था, करता था ये तमाशा चांद। अपने बच्चों को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद, ये भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। तो ये नज़म लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है अफसर मीरठी। तो देखिए दो बच्चे बात कर रहे हैं, दो है ना, मतलब इसकी माँ है और ये बच्चा अपनी अम्मा से बातें कर रहा है ना चांद के बारे में। तो देखिए यहाँ पर चांद की तस्वीर है ना, छोटा सा चांद होता है, पतला सा, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, इस तरह बड़ा होकर पूरा गोल चांद बन जाता है ना। तो ये वाली नज़म में हम क्या सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। तो इस वाली नज़म में हम जो है नून गुन्ना सिखाते हैं, नून गुन्ना सीखेंगे। मतलब तो जो नून से पहले हमने नून की आवाज़ पढ़ी है ना, नून से ही नून गुन्ना बना है। तो नून में जो हल्की सी नून की आवाज़ आती है और नाक में आवाज़ को भर के हमें पढ़ना होता है। तो ये नज़म आप बार बार इसको पढ़िए, फिर आप मुँह ज़बानी याद कीजिए इस नज़म को, और जिनमें नून की आवाज़ हल्की आती है उनको आप ढूंढिए, जैसे अम्मा, चांद, है ना। चांद में भी हल्की सी आवाज़ है अम्मा, तो नून की आवाज़ हल्की सी है आखिर में ना, तो इसको ही बोलते हैं नून गुन्ना। बताएंगे, बताएं, तो बताएंगे में भी नून गुन्ना है, और चांद में भी ये जो शोशा बना है उसके ऊपर एक नुक्ता है, तो ये भी नून गुन्ना ही है। तो आप लोगों को मतलब ये समझना है कि नून से ही नून गुन्ना बनता है, नून की आवाज़ से ही नून गुन्ना बन रहा है, और नून गुन्ना की आवाज़ में जो है हल्की नून की आवाज़ आती है ना। नून की आवाज़ को जो है नाक में भर के पड़ी जाती, जैसे आपको देखिए ये नून गुन्ने में रंग, गंगा, मांग, पूरी ऐसे हम नहीं बोल रहे, मानंग नहीं बोल रहे, मांग, है ना। हल्की सी नून की आवाज़ जो नाक में भर के पड़ी जाती है। दांत, ऊंट, गेंद, तिरंगा, आँख, यहाँ देखिए यहाँ आखिर में लिखा है, तो ये नून गुन्ना पूरा लिखा है, लेकिन इसके अंदर नून का नुक्ता नहीं होता, तो ये नून गुन्ना होता है। वहाँ, जहाँ और कहाँ वगैरह, ये सारे लफ्ज़ नून गुन्ना के हैं। जब मिला के लिखे जाते हैं नून गुन्ना को, तो इनको शो करने के लिए हम जो है शोशा बनाकर नून का नुक्ता बनाते हैं, क्योंकि नून और नून गुन्ना की आवाज़ जो है मिलती जुलती हुई है, और नून गुन्ना में लेकिन आवाज़ जो है नून की हल्की होती है, उसको नाक में भरकर पढ़नी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए नून इस तरह लिखा हमने, और नून गुन्ना जो खाली होता है, जब आखिर में हम लिखते हैं तो नून गुन्ना बनाते हैं नून, लेकिन उसमें नुक्ता नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ, यहाँ नहीं बोल रहे नून गुन्ने की आवाज़, या वहाँ नून की आवाज़ नहीं लाएंगे हम, वहाँ, जहाँ, कहाँ, नाक से सिर्फ आवाज़ आ रही नून की, है ना, लेकिन पूरी नून ना की आवाज़ पूरी नहीं ला रहे हम। अब मश्क करते हैं हम। देखिए आपको ये लफ्ज़ लिखने, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो आंधी, तो यहाँ पे नून की आवाज़ आ रही, आंधी, आंचल, तो ये आंचल है ना, तो इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद आंगन, तो यहाँ पर भी नून गुन्ना की आवाज़ आ रही है नाक से। चांद, कहाँ, ये हमने पढ़ा है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से एक बार मैंने लिख दिया, आगे लिख कर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए हमने आगे अगले सबक में पढ़ा, पिछले सबक में हमने पढ़ा था ना कि दाल और ध में, दाल में आगे कोई भी लफ्ज़ नहीं मिलता, तो देखिए आंधी, धी में भी दाल को अलग लिखा है, दो चश्मी हाँ अलग लिखा है, लेकिन दाल और हाँ यानी ध एक हरूफ है। तो आंधी, आंचल, आंगन, चांद, कहाँ। तो हमारा पेज नंबर 55 यानी 55 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। तो देखिए सवाल नंबर 2 है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो ये तस्वीरें बनी हुई, इनके नाम लिखने। देखिए अंगूर की तस्वीर है, तो अंगूर लिख दिया मैंने, ये चांद की तस्वीर है, चांद,
ये होंठ की तस्वीर है, होंठ लिख दिया है। उसके बाद ये देखिए पतंग, पतंग में भी हल्की नून की आवाज़ आ रही है। ऊंट, दांत, सारी नून गुन्ना की आवाज़ है। लेकिन जब हम बीच में लिखते हैं तो शोशा बनाकर नून को नुक्ता शो करके हम बताते हैं कि ये नून गुन्ना है ना। उसके बाद ये सांप, सांप की तस्वीर है, सांप लिख दिया मैंने। अंडा, तिरंगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से सारे नाम आप लोग लिख लेंगे और लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे लिखने की भी, और अच्छी तरह से नून गुन्ना के लफ्ज़ याद कर लेंगे। नून से ही बन रहा है नून गुन्ना, ठीक है ना। नून की आवाज़ पूरी न की आती है, लेकिन नून गुन्ना में आवाज़ हल्की न की आती है और नाक में भरकर हमें उसको न की आवाज़ को पढ़नी पड़ती है। थोड़ी सी आवाज़ नाक से निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 56 यानी 56 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, मेरी टोपी में रंग भरिए। तो ये टोपी ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपनी पसंद का कोई सा भी रंग भर सकते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला, कुछ भी रंग भर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है। इसकी टोपी में ही भरना है रंग। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ पूरा करवाइए और इसे सामने लिखवाइए। तो आपको लफ्ज़ पूरा करना है, इसमें नून गुन्ना लगाना है सारे अल्फाज में। तो ये देखिए ये लफ्ज़ हो गया ईंट, तो मैंने लिख दिया देखिए अलीफ यहाँ नून गुन्ना और ट, ईंट। उसके बाद है जंगल, जीम नून गुन्ना गाफ लाम, जंगल। उसके बाद है गुम्बद, गाफ नून गुन्ना बे और दाल, तो गुम्बद। उसके बाद अलीफ नून गुन्ना चा लाम, आंचल। उसके बाद मीम नून गुन्ना गाफ लाम, हो गया मंगल। तो बिल्कुल अच्छी तरह से नून गुन्ना के हरूफ अल्फाज पढ़ लीजिएगा, नून गुन्ना यहाँ लिख लेंगे। तो पेज नंबर हमारा 57 यानी 57 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, नीचे दी गई तस्वीरों में जो परिंदे और जानवर हैं इनकी आवाज़ें निकलवाइए और लिखवाइए। तो देखिए हैं में भी नून गुन्ना आ रहा है, आवाज़ें इसमें भी नून गुन्ना है। तो यहाँ पर देखिए ये मुर्गा है, मुर्गे की आवाज़ कैसे होती है सभी को पता है ना, कुकड़ू कूँ। तो आवाज़ निकालिएगा आप लोग और लिखिएगा इस तरह। ये कबूतर है, कबूतर की आवाज़ गुटुर गूँ। तो गुटुर गूँ करते हैं ना कबूतर, तो इस तरह निकाल लीजिएगा। उसके बाद तोता, देखिए तोते की आवाज़ टी टी या टे बोलता है ना तोता, इस तरह निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये बकरी है, मैं करता है ना बकरी, तो देखिए मैं। उसके बाद ये गधा, गधे की आवाज़ ढींग चूँ करते हैं ना गधे, तो इस तरह आप लोग आवाज़ निकाल लेंगे। और शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं। शेर कैसे आवाज़ निकालता है वो मुझे बताइएगा आप लोग, इसकी आवाज़ को लेकिन दहाड़ना कहते हैं हम। उसके बाद सवाल नंबर 6, इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए। तो ये लफ्ज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी लफ्ज़ जो है सारे नून गुन्ना के। अंग्रेज़ी, उमंग, आँख, बंगाल, मंगल, तिरंगा, गंगा, सुरंग, कंगाल, पतंग, मैं, माँ। ठीक है ना, तो सारे लफ्ज़ नून गुन्ना के आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा पेज नंबर 58 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 7 है, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को नज़्म के मुताबिक मिलाकर शेर मुकम्मल करवाइए। तो यानी एक लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइन मिलकर एक शेर बनती है। तो हमें शेर मुकम्मल करना है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें जोड़नी है। तो बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो पता चलेगा, एक मिसरा होता है इसको बोलते हैं ना, 2 लाइनों का एक शेर होता है। तो ये वाला अलिफ में हम ये जोड़ेंगे। देखिए अम्मा इस दिन जो निकला था वो था गोल बड़ा सा चाँद। उसके बाद अगला है, ये भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चाँद। वो देखो वो निकला चाँद, अम्मा तुमने देखा चाँद, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चाँद। तो मैंने देखिए जोड़ दिए, तो आप लोग अच्छी तरह से मिलाकर जोड़े लगा लीजिएगा और कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें इस बच्ची जो है रॉकेट में, तो इसको जो है चाँद तक पहुँचाना है। यहाँ पर देखिए चाँद है, तो ये देखिए यहाँ से शुरू करके ये यहाँ पर देखिए ये निशान मैंने बना दिया, उसका रास्ता आप लोग भी ढूंढ कर ये चाँद तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये मानकर चले कि इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, है ना, चाँद पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है चाँद तक पहुँचने में मेरी मदद कीजिए, तो आप लोग मदद कर दीजिएगा। यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर पूरी करती हूँ। जो उम्मीद है जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह यानी मश्क वगैरह करवा दी, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके
फ्रेंड्स वगैरह हो, कज़िन्स वगैरह, उनको हेल्प मिल सके, उनकी मदद हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।